अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, साथियों, सिटी सेंटर मॉल के लिए मेरा वीडियो बनाना कुछ मुनाफिकों के पेट में दर्द हुआ, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी, उनकी दलाली वो ख़तरे में आ गई और अचानक से उनको अपनी नमक हलाली जो है ना याद आ गई और उन्होंने पूरी ताकत लगा दी अपने नमक को हलाल दिखाने के लिए कि हमने आपका नमक खाया है। अब आजकल नमक की भी शक्ल अलग हो गई है। नमक की शक्ल ये है कि आपको चाय पिला दिया जाएगा, बिस्किट खिला दिया जाएगा। आप किसी के बारे में बोलेंगे तो आपके बोलने पे कोई साहब किसी को चंदा दे देंगे, तो जाहिर सी बात है आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर हक को हक कहने की ताकत और जुरात नहीं है। कोई दाढ़ी टोपी, सफ़ेद कुर्ता पैजामा ये आपकी दलील और ये गारंटी नहीं है कि आप शरीफ इंसान हैं। आपको अफसोस होना चाहिए अपने आप पे कि आप क्या कर रहे हैं और कितने दिन ये करेंगे। खैर, वो आपका मसला, मेरा मसला नहीं है। मैं एक मुद्दे की तरफ आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। सिटी सेंटर मॉल के लोगों, आपको याद होगा 2016 के आंदोलन के बाद में जब मामला एकदम गर्म हो गया था, उस वक्त वहाँ की कॉरपोरेटर जो अनायता मैडम, बहुत नेक, शरीफ, ख़ानदानी औरत है। उसकी शराफत पे, उसके नेक होने पे मुझे कोई एतराज़ नहीं, बल्कि मैं आगे बढ़ कर के ये कहूँगा कि वो एमएलए की कैपेसिटी वाली महिला है। मतलब उसको हक था कि हमारे इलाके की एमएलए बनती हो। उनका पूरा ख़ानदान सोशल वर्क से रहा है। उनके भाई, उनके पिताजी बहुत नेक लोग हैं, शरीफ लोग हैं, और उनको पब्लिक चाहती भी इसी तरह है। पता नहीं किसका दबाव था उनके ऊपर, किसके बोलने की वजह से वो सिटी सेंटर मॉल पे नहीं आ सकी। लेकिन जब हमारा प्रेशर, हमारा दबाव वहाँ पे बढ़ा, हमारे से मतलब शिवसेना का, लेकिन जब हमारा दबाव, प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ा तो उनके ऊपर फ़ोन आया कि भाई आप उधर पे जाइए और लोगों के बीच में बात करिए। इससे पहले बेचारी मजबूर थी, नहीं आ सकी। खैर आई वहाँ पे और उन्होंने अमीन पटेल साहब की तारीफ भी की वहाँ पे। खैर वो मसला नहीं है यहाँ पे बोलने का। मैं हमारे आदरणीय श्री पांडुरंग सकपाल साहब, जो हमारे उस वक्त के विभाग प्रमुख थे, उनके ऑर्डर के ऊपर मैं सिटी सेंटर मॉल पे आया और उन्होंने मुझे कहा, शकील भाई, हम पूरी ताकत, पूरा पावर और हर तरह की जो मदद हमसे हो सकेगी, हम मजलूम सिटी सेंटर मॉल के लोगों के साथ में रहेंगे। और उन्होंने अपना जो वादा था वो निभाया पूरी तरह से। एमपी साहब भी आए जब लोगों को लगा कि मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मीडिया हाइप हो गई है। मुझे एकदम टाइम भी याद है, आपको बता रहा हूँ कितनी देर में कैसा खेल पलटा, आप ये समझ लीजिए। मैंने इससे पहले तो मैंने रिक्वेस्ट की थी आजीजी के साथ में कि आप 400 फैमिली के मामले को हल करिए, लेकिन अब ये मेरे किरदार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे किरदार पे उंगली उठाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारा मसला है। रास्ते पे गू पड़ा, तुम अपने हाथ पे उठा के किसी को फेंक रहे हो, वो तुम्हारा हाथ गंदा होगा, तुम्हारा किरदार गंदा होगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मामला ठीक असर के वक्त का था। असर के वक्त में नमाज का टाइम कितना होता है, जमात खड़े होने वाली थी, एग्जैक्ट टाइम मुझे जमात का याद नहीं है। रोड पर साहिल है, साहिल होटल, बस हम लोग वहां पे नमाज पढ़ने गए, हम लोग 2-3 लोग। असर की नमाज पढ़ करके आने में 10 मिनट या दुआ के साथ में हद पकड़ लीजिए 15 मिनट। हमारे आते आते तो मामला वहां पे सिटी सेंटर पे लोगों ने पलटा मार दिया। जो दलाल लोग थे, जो बिल्डर के दलाल थे, जो बिल्डर के लिए काम कर रहे थे, जो मुनाफिक लोग थे, जो आपके साथ में रह के आपकी खबर वहां पे पहुंचाते थे, इस तरह से मामला पलटी किया कि अमीन पटेल साहब ने काम खत्म कर दिया। वाह वाह वाह, अमीन पटेल साहब की जय हो, जय हो, जय हो। सब तारीफ, सब खुश हो गए, सब कह रहे वाह वाह वाह। अरे बेशर्मो, शर्म करो। तुम किसी की जिंदगी भर की कमाई पे, रोजी रोटी को आग लगा के, तुम किसी की दुकान पे, किसी की जिंदगी भर की कमाई पे आग लगा के उस पे अपनी रोटी सेक रहे हो।
तुम्हारे बदन पे क्या बनेगा, तुम्हारी औलादे क्या करेगी, तुम्हारी नस्ल क्या बनेगी, आप खुद सोचो, आप खुद फैसला करो। मामला आगे बढ़ा, थोड़े दिन तक मामला ठीक चला, फिर उनको दबाया गया, फिर फोन आया, मैं फिर गया, मुझे लोगों ने बार बार बुलाया, मैं बार बार गया, और जितनी दफा मैं गया उनके पेट में तकलीफ हुई, उन्होंने कोई ना कोई बहाने से मेरे ऊपर इल्जाम लगा के साइड किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे 100 बार बुलाए, मैं 100 बार जाऊंगा, 100 बार मुझे हटाएं, क्योंकि मैं आपके लिए नहीं कर रहा, मैं अपनी जात के लिए कर रहा हूं, मैं अपनी कब्र के लिए कर रहा हूं। अगर मेरे जरिए से एक मुसलमान का भी या एक इंसान का भी फायदा होगा तो मैं काम करूंगा। मैंने उस वक्त हमारे मुंबई के जो मेयर थे महाडेश्वर साहब, बहुत नेक इंसान, बहुत शरीफ इंसान, जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, मैं उनकी कमी महसूस होती है, बहुत ही अच्छे आदमी। हमने हमारे दोस्त के जरिए से उनके तक बात ये पहुंचाई कि साहब 400 फैमिलीज हैं, ये मामला है, इस तरह से उनको दबाया जा रहा है, और गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, इसी पे उनका गुजर बसर है। बोले ठीक है मैं करता हूँ साहब, लेकिन सामने वाले बहुत बड़े लोग हैं, वो जो भी आता है ना उसको उन लोग मैनेज कर लेते हैं। अरे बोले उनका पाला अभी तक मुझसे नहीं पड़ा है, जितने भी मैनेज होते थे वो बिगर पढ़ा लिखा गैर जी शऊर इंसान था। मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूं, मुझे मैनेज नहीं कर सकते ये लोग, इनकी इतनी औकात नहीं है। मैं मजलूम का साथ नहीं दूंगा, छोड़ूंगा, मैं मजलूम के साथ में खड़ा रहूंगा, आप बेफिक्र रहो। जब तक आपका मामला हल नहीं हो जाता, मैं अपनी ताकत से, अपने पावर से मैं मजबूर कर दूंगा जितने भी लोग हैं। भाई 400 फैमिली का सवाल है, मैं मजबूर कर दूंगा उनको कि ये 400 फैमिली को, इनकी दुकानें इनको रिटर्न की जाए। सोचो कितनी बड़ी बात थी। लेकिन कुछ मुनाफिक लोग डर गए, उन्होंने अफवाह फैला दी कि शकील हमको फंसाने के लिए लाया। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि उसी ने ये फिर से नई बात, ये उनकी जो टीम है ना, ये फिर से उन्होंने ये बात शुरू करी, हराम बराबर है, हराम बराबर। अगर 1 रुपया भी मैंने लिया, दिया या दिलवाया, हराम बराबर है, हराम बराबर। कसम खा के बोलता हूं मैं ये बात, अगर उनके अंदर हिम्मत है वो भी कसम खा ले, जिस किसी किस्म की कसम खाना का खा ले, मैं भी तैयार हूं, मस्जिद में खा ले। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप मजलूम लोगों की परेशानियों पे अपनी रोटी सेक रहे हो। आपका गुजर बसर किस चीज पे है? दलाली पे गुजर बसर कर रहे हो आप? किसकी दलाली कर रहे हो? माफ करना, वो आपका किरदार है, वो आप समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 चीज होगी, एक गिबत और एक बोहतान। आप गिबत करोगे तो आपका मामला आपके साथ क्या होगा? बहुत दीन की बात करते हो, बहुत मस्जिदों में तालीम करते हो, और बोहतान लगाओगे तो क्या होगा? मैं तो गुनहगार आदमी हूं, मेरे पास तो नेकियों की कमी है, मेरे लिए खैर आखिरत होगा, मेरे लिए काम देगा। आप मेरे ऊपर बोहतान लगाओ, गिबत करो, लोगों के अंदर बदगुमानी पैदा करो, इंशाअल्लाह आखिरत में वही मेरे ऊपर काम आएगा और मेरे गुनाह आपके ऊपर ला दे जाएंगे। अल्लाह आपकी भी हिफाजत करे, मैं बद्दुआ नहीं दे रहा आपको, अल्लाह आपकी भी हिफाजत करे, मेरी भी हिफाजत करे, हर मुसलमान की हिफाजत करे। हक को हक बोलना सीखो, नाहक को नाहक बोलो। अगर सामने तुम्हारा बाप भी खड़ा है, मैं सगे बाप की बात करता हूं जिसका खूनी रिश्ता है तुम्हारे साथ में, और वो नाहक पे है, तो आप बोलो कि बाप तो आप गलत हो, ये मजलूम है। अरे इनकी रोजी रोटी गुजर बसर इसी किराए पे चल रहा है, भाड़े पे चल रहा है, आप वो भी खाने पे तुले हो, और आपका क्या फायदा हो रहा है उसके अंदर? बताओ। आप जाएंगे, चाय पिलाएंगे, बिस्किट आपके सामने रखी रहेगी, आपको अरे वाह बड़ी इज्जत दी है। ये इज्जत नहीं है, ये जिल्लत है। बिस्किट किसके आगे डाली जाती है मैं नहीं बोलूंगा, और फिर उसके आगे दूध मिलाता है, मैं नहीं बताऊंगा किसके बारे में बोल रहा हूं मैं, किसके आगे बिस्किट डाली जाती है। खैर, बदनाम करना छोड़ो, लोगों के लिए सही फिक्र करो। मैं फिर से कहता हूं, सिटी सेंटर मॉल के वासियों,
400 फैमिली बहुत बड़ी बात है। मेरे पास अगर एक फैमिली भी आएगी, एक आदमी भी आएगा, इंशाल्लाह मैं वकील का इंतजाम, महाडा अधिकारी, जितनी मेरी ताकत मेरी हैसियत है, इंशाल्लाह मैं आखिर तक के जाऊंगा। अल्लाह आपके और मेरे लिए आसानी करे। किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ करिएगा। अल्लाह हाफिज।